Hello everyone, welcome back to our channel BBVN online classes. Today we are continuing our exercise 1.3 from question number 3rd. हालांकि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd जो था वो होमवर्क दिया था that complete depend on subsets. A symbol that appropriate symbol we have to use the belongs to. Such type of question in question number 3rd. एक सेट आपको दिया गया था, उस सेट से रिलेटेड कुछ सबसेट्स छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिए गए थे सेट्स के, उसमें आपको सबसेट बताना था, बिलोंग्स टू का सिंबल आपका अप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ करना था. अब ये चीज़ें वही कर पाएगा जिसको सबसेट और बिलोंग्स टू में डिफरेंस पता हो. सबसेट इज जस्ट लाइक दैट एंड दिस बिलोंग्स टू, है ना. इसको क्या बोलते हैं? सबसेट. एंड दिस इज बिलोंग्स टू. सबसेट डिपेंड्स ऑन सेट्स. मैं ये बोलूँ A इज सबसेट ऑफ B, इट मीन्स सेट A B सबसेट है, A B का सबसेट है. और मैं ये बोलूँ A बिलोंग्स टू B, इट मीन्स सेट A बिलोंग करता है B, यानी कि सेट कंप्लीट जो है वो किस में है? B में है. और सबसेट ये कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन B, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इज द मेंबर ऑफ B. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3rd. आप अगर आपने किया है तो उसके सॉल्यूशन आप देखिए क्या कहता है. लेट A इक्वल्स टू, आपके पास कोई सेट है और वो सेट क्या दिया है? A इक्वल्स टू 1 2 3 4. ये देखिए सेट के अंदर एक अलग सेट दिया है एंड दिस इज 5. दैट कंप्लीट रीड एज ए सिंगल एलिमेंट बिकॉज ये एक सेट का काम कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई. आपको कुछ स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं, उनमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो बतानी है और उनका रीज़न देना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है. तो इनकरेक्ट रीज़न के लिए आपको कंप्लीट डेफिनेशन आनी चाहिए किसकी? सबसेट की, या फिर किसकी? बिलोंग्स टू की. जस्ट लाइक दैट. ये कुछ हम आपको प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं. फर्स्ट क्या कहता है कि 3 4 जो है वो एक सेट है, दैट इज सबसेट ऑफ ए, राइट. फिर सेकंड कह रहा है 3 4 हम फिर से आपको सेट में दे रहे हैं एंड दैट बिलोंग्स टू ए. फिर कह रहा है कि 3 4 is a element and that is sets subset of A. Next one 1 belongs to A. Next one 1 subset of A. 1 to 5 1 to 5 that complete is subset of A. 1 to 5 belongs to A. मतलब ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है ये सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ पे आपका डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज सबसेट एंड नेक्स्ट वन इज बिलोंग्स टू. 1 2 3 दैट इज अगेन इज सबसेट ऑफ ए, राइट. आप इसके बाद है आपका 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट ऑफ ए एंड लास्ट 11th जो पार्ट है इसका 5 इन सेट दैट इज सबसेट ऑफ ए. ये कुछ पार्ट्स आपके पास, दे ऑल आर कंटेन इन द गिवन सेट ए. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट एंड बिलोंग्स टू. देखिए ये कंप्लीट सेट आपको दिया है. इस कंप्लीट सेट में कुछ एक एलिमेंट्स हैं 1 2. ये कंप्लीट एक एलिमेंट ही तो ट्रीट करेंगे हम क्योंकि ये सेट के अंदर है. हालांकि है ये सेट लेकिन इस सेट में ये क्या कंसिडर होगा? यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर होगा. देखिए 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 सबसेट ऑफ ए. इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं इसको कोई सेट मान लूँ, मान लीजिए बी सबसेट ऑफ ए पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए. मतलब 3 4 इसमें होना चाहिए था लेकिन 3 4 तो एक सेट के अंदर है सर. 3 4 तो एक सेट के अंदर है. तो जो 3 4 आपके पास दिया गया है सेट के अंदर, क्या ये सबसेट होगा सर? नहीं होगा क्योंकि तो इससे बिलोंग करता है ना, ये इससे बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट सेट के प्रॉपर्टी. अगर ये यहाँ ऐसे होता तो फिर मैं क्या बोलता है? इसको सबसेट है. क्यों? क्योंकि सर ए सबसेट बी इट मीन्स ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, नॉट कंप्लीट द सेट. आप देखिए मान लीजिए मैं आपको बोल दूं लेट ए इक्वल्स टू 0 1 2 और मैं बी आपको बोलूं 0 2 1 3 4. हम यहाँ ये कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ बी और इज द पार्ट ऑफ बी. दैट्स वाई देखिए ना, सिर्फ एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं हम. तो यहाँ एलिमेंट्स कंसिडर करते तो बेटा 3 4 इसके अंदर होने चाहिए थे. ये तो एक सेट में दिए गए हैं आपको प्रॉपर. तो ये कंटेंट जो है ये एक एलिमेंट काउंट करेगा ना. यहाँ से ए, मैं कोई ए एलिमेंट ले लूँ तो वो ए एलिमेंट इस सेट ए से बिलोंग करता है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट द सबसेट. तो क्या होगा सर? बिलोंग्स करता है. क्या करता है? बिलोंग्स. मैं यहाँ लिखूँ
कि 0 बिलोंग्स टू ए, हाँ बिलोंग करता है ना, 0 है वो ए के अंदर है, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट ट्रीट हो रहा है ना, ए बिलोंग्स टू ए, दिस ए बिलोंग्स टू ए, हाँ है सर। ये सबसेट नहीं होगा, क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा सर। 3 4 क्या करेगा, बिलोंग्स टू, बिकॉज 3 4 ट्रीट एज ए सिंगल एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेट ए। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू ये होता है कि कोई एलिमेंट उसके अंदर है, कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है। मैं मेरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मतलब उसका पार्ट हूँ मेरी फैमिली का, बिलोंग्स टू। एंड सबसेट का मतलब आप उसमें सिर्फ एक सिंगुलरिटी में यूज़ करेंगे, जैसे कि आप एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ एलिमेंट को देखते हैं है कि नहीं है, पूरे सेट को तो नहीं देखते। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ 0 1 2 पूरा सेट ये, तो ये जो है ना ये ए अब इससे बिलोंग करेगा, ये ए क्या करेगा, अब इससे बिलोंग, लेकिन मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो ये ए क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू। तो 3 4 डजंट सबसेट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, हाँ 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखिए ये 3 4 इज इन द सेट प्रॉपर, 3 4 इज इन द सेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, 3 4 इज इन द सेट प्रॉपर इन द सबसेट ऑफ ए, हाँ अब करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया। यहाँ सिर्फ एक सिंगल सेट था, ये सेट के अंदर एक पूरा कंप्लीट एलिमेंट हो गया, दिस इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट वन 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर 1 बिलोंग करता है, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं होगा सर, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं है, हाँ ऐसे होता सेट सबसेट होता, ये बन जाता है। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, दे आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स नॉट द एलिमेंट। तो सबसेट में हम सिर्फ सेट्स के बारे में चेक करेंगे और बिलोंग्स टू में एलिमेंट को चेक करेंगे। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 बिल्कुल सबसेट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, दे ऑल आर इन ए ब्रैकेट, दे ऑल आर इन ब्रैकेट। जो आपका 7th पार्ट है उसमें आपको दिया गया है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं सर ये सबसेट करेंगे। बिलोंग्स टू का मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐसे होते तो बिलोंग करते, लेकिन तो सेट है, दैट्स नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 तो है ही नहीं सर, नॉट सबसेट। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 तो हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, 5 जो है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्या करेंगे, 5 सबसेट है सर, 5 सबसेट है लेकिन बिलोंग्स टू नहीं है। एंड 5 इज सबसेट ऑफ ए इन ए सेट, है ना, 5 इज सबसेट ऑफ ए इन ए सेट। तो बोले सर ये तो सेट बन गया, 5 का तो कोई सेट होता ही नहीं है, 5 तो एक सिंगल एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है ना, 5 आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, हम डायरेक्टली लिखते हैं 5, इसको सेट में थोड़े लिखते हैं, ये सिर्फ 5 एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये खुद एक सेट है, क्या ये सबसेट बनेगा इसका, नहीं बनेगा। तो ये कुछ पार्ट्स थे, द बेसिक डिफरेंस डिपेंड्स ऑन सबसेट्स एंड बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर से देखेंगे आप इसको, फिर से सोल्व करेंगे, अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रिगार्डिंग सबसेट एंड बिलोंग्स टू देन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट, बिफोर दैट प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 13। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मैं कुछ आपको सेट्स दे रहा हूँ, आपको उनके सबसेट लिखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने आपको बताए थे पावर सेट के अकॉर्डिंग, क्या कहते हैं कि मान लीजिए लेट फर्स्ट सेट को मैं ए कंसिडर करूँ, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो हम ये तो क्लियर कर सकते हैं ना बेटा यहाँ से कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो बोले सर पावर सेट में एलिमेंट होता है 2 पावर m, तो m मतलब द सेट कंटेन द एलिमेंट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए सेट ए कंटेन m एलिमेंट, देन नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ दैट सबसेट या सबसेट जो भी होते हैं वो 2 की पावर m में चला जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 1 चला जाए, क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट है 1, 2 पावर 1 2, इतने। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए आर 2, क्या होंगे, एक तो सिर्फ 5 होगा, क्या होगा 5, और दूसरा क्या होगा खुद ए होगा। These are the subsets, these are the subsets। सेकेंड कह रहा है कि हम फिर से उसको ए मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट में जो सेट दिया आपको, और उसमें कितने एलिमेंट्स दिया आपको ए और बी, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर 2 पावर 2 एंड 2 पावर 2 इज व्हाट 4। देखिए क्या होंगे, सबसेट्स आर 5 ए बी एंड व्हाट ए बी, because 5 is subset of every set, 5 is subset of every set, 5 a b and a b, right। next one 1 2 3 है, मान लीजिए मैं यहाँ क्या लिख दूँ 1 2 3, तो सिंपल सी बात है 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 3, एंड 2 रेज़ टू पावर 3 इज व्हाट 8 सबसेट्स 5 1 2
3, 1 2, 1 3, 2 3, and 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the 8 subset of the given set. 5, 1 2 3, 1 2, 2 3 and 1 3. आपको वापस नहीं आना 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Just like that we write down the subset of any set. And last one is the given set is 5. The given set is what? 5. और 5 क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? एक एम्प्टी सेट. क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट. तो सबसेट क्या बनेगा? 2 पावर 0, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं 5 सेट में? 0 होते हैं ना. 2 पावर 0 इज व्हाट? 1. देन 5 इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. 5 is a subset of itself. This is the way to write down the subsets of any set. Next one is how many elements in PA? PA stands for the power set of A. PA stands for the power set of A if A equals to 5. Look at the board please. अगर A equals to 5 है, it means A is what? Empty set. A is what? Empty set. And how many elements are in empty set? 0. Then the power set of A contains 2 power 0, and 2 power 0 is what? 1. 2 power 0 is what? 1. Because we already discussed about the power set of the any set is the condition that if a set contains the elements n, कोई जर्नल सेट है उसमें n एलिमेंट हैं, then the number of element in its power set are 2 power n. are 2 power n. So in this question the given set is A and that is what? 5. And 5 is the empty set, and empty set is what? No elements in there. No element is in. मतलब आपके पास जो 5 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप में क्या है? एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट आर 2 पावर 0, एंड समथिंग पावर 0 इज व्हाट? 1. दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट आर 1 इज 1. राइट. नेक्स्ट, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो उस क्वेश्चन को आप प्लीज़ पॉज करके ध्यान से देखें. अगर फिर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है देन आस्क मी. राइट. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन 6 डिपेंड्स ऑन इंटरवल्स. कल आपको बताए गए थे राइट हैंडेड ओपन इंटरवल, लेफ्ट हैंडेड ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. तो सम इंटरवल्स आपको हमने कल डिराइव किए थे, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे. उन एग्जांपल्स को देखते हुए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इनके इंटरवल्स आपको डिराइव करने हैं. तो 4 तरह के इंटरवल आपको बताए थे: क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन एंड ओपन ओपन. तो उसमें कुछ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग कुछ इनइक्वलिटी भी थी जो आपको डिराइव करनी थी. जैसे एलिमेंट्स आपको डिराइव करने, तो फर्स्ट क्या था बेटा आपका? एक तो क्लोज इंटरवल था, दूसरा ओपन इंटरवल. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे? जस्ट लाइक दैट. एक ये आपका हो गया ओपन, और ये हो गया क्लोज, और ये हो गया क्लोज, और ये हो गया आपका ओपन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ओपन हो गया, ये इस साइड ओपन हो गया और ये आपका क्लोज है, और यहाँ से क्या होगा? ये क्लोज हो गया और ये क्या हो गया? ओपन. बहुत सारी बुक इसको क्या लिखती है? लेफ्ट हैंडेड ओपन इंटरवल. इसको क्या लिखेगी? राइट हैंडेड ओपन इंटरवल. एक्चुअली में इनकी जो इनइक्वलिटी होती है बेटा वो ये होती है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. इसमें क्या होता है? सिर्फ लेस देन एंड मोर देन. इसमें क्या था आपका? लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. और इसमें क्या होगा? लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे. क्या है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. जो फॉलोइंग पार्ट थे इसको इंटरवल्स में आप डिराइव कीजिए. लेट, हम इसको कंसिडर कर लें कोई सेट ए. एक्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सेट बिल्डर प्रॉपर्टी. एक्स, एंड एक्स इज एन एलिमेंट विच इज द एलिमेंट इज दिस x belongs to R. R stand for what? Real number. And our x is greater than -4 and less than equal to 6. ये है मेन कंडीशन. तो बेटा ये अब देखिए आप, इस तरह का सिंबल किस में है? इस तरह का सिंबल किस में है? ये रहा, पकड़ो इसको. लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, जस्ट लाइक दैट. ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. ये आपका ये है सिंबल. ठीक है. ये अब देखिए आप, मैं क्या करूँगा? x इज ग्रेटर देन -4, लेकिन ओपन इंटरवल है. तो बेटा x जो इंटरवल होगा आपका x बिलोंग्स टू, है ना? x किससे बिलोंग करेगा?
-4 से बड़ा मतलब -4 ओपन इंटरवल में और इक्वल टू किसके है 6 के क्लोज इंटरवल में। x बिलोंग्स टू -4 to 6 -4 to 6। तो जिस तरफ इज एन इक्वल टू है वो काउंट होगा और जिस तरफ ओपन इंटरवल है जिस तरफ नहीं है इज एन इक्वल टू काउंट नहीं होगा। मान लीजिए मैं x लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा -4 से बड़ा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड पार्ट इसका क्या है देखिए ध्यान से। लेट फिर से मैं उसको क्या कंसिडर कर लूँ सेट ए कंसिडर कर लेता हूँ। उसमें क्या कह रहा है x सच एज दैट x belongs to R where our x is greater than equal to greater than -12 and less than -10 मतलब x belongs to दोनों में ओपन है क्योंकि दोनों में इनइक्वलिटी देखो आप वहाँ पे किस तरह की है। आप इसको चेंज करें थोड़ा सा है ना, ये ऐसे आएगा आपका। अब ठीक है सर, अब देखिए x greater than -12 से बड़ा ओपन इंटरवल एंड लेस देन -10 -12 से बड़ा -10 से छोटा एंड x इज व्हाट -11 क्योंकि दे बोथ आर नॉट काउंटेड। आपको अच्छे से पता कि ओपन इंटरवल में हम इन एलिमेंट को काउंट नहीं करते, इनके जो बीच में एलिमेंट होते हैं वो काउंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द थर्ड पार्ट ये कहता है सर कि x जो आपका होगा x belongs to R and our x is greater than equal to 0 and less than 7 greater than equal to 0 and less than 7। तो पहले तो हम इंटरवल लिखेंगे x belongs to, सिर्फ आपको इंटरवल ही लिखना है, एलिमेंट्स हम बाद में लिखते हैं। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव टू राइट इन ओनली इन इंटरवल्स नॉट इन रोस्टर फॉर्म, है ना। तो ये x belongs to जो आपका होगा वो 0, देखिए ना ये क्लोज हो गया क्योंकि इज इक्वल टू है, और लेस देन 7 तो 7 हम नहीं लेंगे, कुछ इस तरह का है। कहाँ है ये रहा आपका, ये लास्ट वाला। तो इसमें क्या होगा x इक्वल टू देखिए ना लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो देन x इज इक्वल टू व्हाट 0 काउंट होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यहाँ तक ही है ओपन इंटरवल। लास्ट वन इज x इज दोनों में आपके पास जो है x बिलोंग्स टू R सच एज दैट x is greater than equal to 3 and less than equal to 4। पकड़ लो इसको, ये रहा less than equal to greater than equal to, it means दोनों में आपके पास क्लोज्ड है। तो x belongs to 3 to 4, x belongs to 3 to 4 and what is x equal to 3 4, x equal to 3 4। प्लीज चेक द सिंबल्स, क्लोज इंटरवल है ना, दिस इज ओपन इंटरवल, this is what left-handed open and this is what right-handed open अब मान लीजिए आपका x था यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना एंड लेस देन इक्वल टू, x इज व्हाट ग्रेटर देन लेस देन, x इज व्हाट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। ये कुछ सिंबल्स हैं, आप इनको एक बार लिख लें बुक में या अपनी नोटबुक में जहाँ भी आपको अच्छा लगे, बार बार देख सकें। तो जब भी आपको कहीं क्वेरी दिखती है तो आप इन सिंबल्स को यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ को देखिए और इन ब्रैकेट्स को आप वहाँ से अप्लाई कीजिए। जिस साइड क्लोज होगा वो एलिमेंट काउंट होंगे, जिस साइड ओपन होगा वो एलिमेंट काउंट नहीं होंगे, राइट। सो these are some questions depending on subsets, subintervals, power sets. In the next video we are continuing with our exercise from question number 7. The remaining 3 questions will be discussed in the next video. तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इनको फेयर नोटबुक में डाउन कीजिए, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।